हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमने लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के आज जो भी क्वेश्चंस हैं, मैंने जो भी लाइक डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है यहाँ पे। और इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस में या सीजीएल में या डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइए देखते हैं इनको, इन सारे एमसीक्यू को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु सक्सीडेड औरंगजेब, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ इन 1707। औरंगजेब मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, कौन मुगल एम्पायर बना था यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे इसको। इसका आंसर है यहाँ पे, ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना। हम सब जानते हैं इसका आंसर है, जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, ठीक है, उसके बाद जो उसका सबसे छोटा बेटा रहता है मुअज्जम, ठीक है, तो वो 60, जब वो 65 साल की उम्र में रहता है तो 65 साल की उम्र में जो है वो राजा बनता है। और उसके राजा बनने में वो बाकी अपने दो भाइयों को हराता है। ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था वहां पे जो जजाऊ का युद्ध हुआ था और जो बीजापुर के एक युद्ध हुआ था, उसमें दोनों भाइयों को उसने हराया था। और बहादुर शाह वन, ठीक है, बहादुर शाह वन जो था वो राजा बना था इसके बाद। ठीक है, जिसका नाम मुअज्जम था, जिसका नाम मुअज्जम था। और इसको हम शाह आलम भी बोलते हैं, इसको हम शाह आलम भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है बहादुर शाह वन है। और बहादुर शाह वन जो है ये कब से लेके कब तक इसने अपना राजपाट चलाया था? 1707 से लेके 1712 तक ये सुल्तान रहा था मुगल सल्तनत का। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, मुगल बादशाह जहांदार शाह का शासनकाल कैसे समाप्त हुआ? ठीक है, तो हाउ डिड मुगल एम्पायर जहांदार शाह रेन केम टू एन ईयरली एंड। आपको पता होगा कि जहांदार शाह जो था वो एक मतलब कि कैपेबल लीडर नहीं था, मतलब कि वो राजा बनने के लायक नहीं था जहांदार शाह। ठीक है, तो उसने क्या किया था, जुल्फिकार खां, मैंने बताया भी था थ्योरी के पार्ट में, जुल्फिकार खां की मदद से, जो एक बहुत ही प्रभावशाली आदमी था जुल्फिकार खां, इसकी मदद से जहांदार शाह था वो राजा बना था। ठीक है, और उसको फिर जहांदार शाह जो है काफी लंबे समय तक राजा नहीं बन पाया था। वो 1712 में 1712 से लेके 1713 तक ही वो राजा रहा था। ठीक है, जहांदार शाह। इसको अपने ही भतीजे ने, ठीक है, जो जहांदार शाह का भतीजा था, ठीक है, फरुख सियर, उसने 1713 में इसकी हत्या कर दी। ठीक है, और फिर फरुख सियर जो है वो राजा बना था। और जहांदार शाह को आपको पता होगा हम लोग क्या बोलते हैं, जहांदार शाह को हम लोग बोलते हैं लंपट मूर्ख, इसको हम लोग बोलते हैं लंपट मूर्ख। ओके, जहांदार शाह को। और इसको मतलब इंग्लिश में लुइड मोरोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो जहांदार शाह बहुत कम समय के लिए राजा रहा इसके अपने ही भतीजे के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ही वाज डिफीटेड बाय हिज नेफ्यू इन द बैटल। वो अपने ही भतीजे से एक युद्ध में हार गया था। तो जहांदार शाह का शासनकाल बहुत ही छोटे पीरियड के लिए रहा था। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मुक्त व्यापार के विशेषाधिकार 1717 में सम्राट द्वारा पुष्टि की गई। तो किस सम्राट ने 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3000 रुपए, ठीक है, 3000 रुपए जो है साल के मतलब उनको देने थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। और बंगाल में उस राजा ने फ्री ट्रेड, मतलब फ्री ट्रेड ये कर सकते थे, मुक्त व्यापार। और उसके किस राजा ने अनुमति दी थी, किस राजा ने अनुमति दी थी? तो ये दिया था फरुख सियर ने, ये दिया था फरुख सियर ने। 1717 में इसने दिया था अंग्रेजों को कि आप मतलब फ्री ट्रेड कीजिए, ठीक है, पूरे बंगाल क्षेत्र में, और 3000 रुपये एनुअली आपको देना होगा। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन, मतलब मयूर सिंहासन पर बैठने वाला, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था?
तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद शाह जो था वो अंतिम जो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ का। मोहम्मद शाह जो था जिसने 1719 से लेके 1748 तक जो है इसने हुकूमत की थी, ठीक है, ये मुगल सम्राट। और इसी के टाइम में नादिर शाह का अटैक हुआ था, ठीक है। जब नादिर शाह ने अटैक किया था 1739 में, इसने पहले हराया बैटल ऑफ करनाल हुआ था। बैटल ऑफ करनाल में 1739 में इसने मुगलों को हराया। उसके बाद इसने दिल्ली में काफी लूट मार मचाया इसने, नादिर शाह ने, ओके। और उसके बाद जो है इसने काफी मात्रा में लूट मार मचाया था। उसमें बोला था कि 60,000 रुपए, 60,000 रुपए जो होते हैं, 60,000 रुपए ये लूट के ले गया था। फिर मतलब थाउजेंड, मतलब हजारों की मात्रा में जो ये गोल्ड के सिक्के ले गया था। फिर से 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ का जो है ये उस समय गोल्ड ये लूट के ले गया था नादिर शाह, ठीक है। और साथ में और क्या ले गया था? कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर हीरा ले गया था। और पिकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन भी ये लेके चला गया था, ठीक है। इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था नादिर शाह को। तो ये लास्ट जो शासक था जो मयूर सिंहासन में बैठा था उसका नाम था मोहम्मद शाह, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है, 40th बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, कि वो कौन सा लास्ट शासक था जो मयूर सिंहासन पे बैठा था, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, एट व्हाट टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली द मुगल एम्पायर वाज। जिस समय नादिर शाह ने हमला किया उसमें मुगल सम्राट कौन था? तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूं, मोहम्मद शाह, काफी मैंने डिटेल में बताया पिछली क्वेश्चन में। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह के टाइम में ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में। और वो यहाँ से कोहिनूर डायमंड और मयूर सिंहासन लेके चला गया था। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर, सबको पता है ये, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय जो था वो लास्ट मुगल एम्पायर था। सो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, व्हेन डिड जयसिंह टू बिल्ड ऑब्जर्वेटरी। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कब बनाई? नहीं नहीं, महाराजा जयसिंह ने वेयर होगा, वेयर डिड, सॉरी यहाँ पे वेयर डिड होगा। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई, कहाँ बनवाई, ठीक है। तो देखिए उसने जयपुर में बनवाया था वेधशाला, उज्जैन में बनवाया था, वाराणसी में बनवाया था, दिल्ली में बनवाया था। तो ये चारों ऑप्शन सही है यहाँ पे। सो ऑल ऑफ दिस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। और इसने एक मथुरा में भी इसने बनवाया था, उज्जैन में तो बनवाया ही था, जयपुर में बनवाया ही था, और वाराणसी में भी बनवाया था, और दिल्ली में भी बनवाया था, और एक इसमें नहीं दिया गया है वो मथुरा। मथुरा में भी इन्होंने वैधशाला का निर्माण करवाया था। ये जो महाराजा जयसिंह द्वितीय जो थे कछवाहा राजपूत थे, ठीक है, और इनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसके इन्होंने ये बनवाया था, एक मथुरा में बनवाया था इन्होंने। कई बार क्या होता है कि इलाहाबाद भी ऑप्शन में दिया रहता है, तो इलाहाबाद में उन्होंने नहीं बनवाया था, ठीक है। किसके शासनकाल में किन्नरों और महिलाओं का समूह प्रमुख था? तो आपको पता होगा कि किसके शासनकाल में जो था मतलब कि किन्नरों और महिलाओं का जो था बहुत वहां पे चलता था। तो ये मोहम्मद शाह के टाइम में था, जो जिनका मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 1719 से 1748। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर उत्तर मुगल काल में कहीं से आते हैं तो मोहम्मद शाह से ही आते हैं क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। सो और मोहम्मद शाह क्या था, इसको जानवरों की लड़ाई, जानवरों की लड़ाई देखने में इसे बहुत ही इंटरेस्ट था मोहम्मद शाह को। और मैंने पहले ही बता चुका हूं वीडियो में कि शराब और महिलाओं में ये मतलब बहुत ज्यादा इसको इंटरेस्ट था। इसीलिए इसको मोहम्मद शाह को हम क्या बोलते थे? रंगीला, रंगीला बादशाह इसको कहा जाता था, इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता था मोहम्मद शाह को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया फर्स्ट मोहम्मद शाह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन मुगल सम्राट के पतन के कारण के लिए सही है? भारत में ब्रिटिश की विजय बिल्कुल सही है। जो जो मतलब कि 1803 के आसपास ये जो शाह आलम द्वितीय का जो रहा था 1759 से 1806,
1803 में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। नादिर शाह द्वारा विदेशी आक्रमण, ये भी सही है। नादिर शाह ने जो आक्रमण करके मुगल सल्तनत को मतलब खत्म कर दिया, अंग्रेज उसी का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। और मराठा का विकास, जो ग्रोथ ऑफ मराठा, ओके, मतलब उद्भव ऑफ मराठा बोलिए, जो मराठाओं का जो उद्भव हुआ था एक रीजनल सुपर पावर के रूप में, वो भी मतलब कि मुगलों का एक मतलब कि पतन का कारण बना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। विच अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वाज नोन एज ए रंगीला, तो मैं पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था इसको कहा जाता था रंगीला, और इसका कब से कब टेन्योर था, 1719 से लेके 1748 तक टेन्योर था, ठीक है। ये महिलाओं में बहुत इंटरेस्टेड था, शराब में इंटरेस्टेड था, एज वेल एज ये क्या करता था, जो जानवरों की लड़ाई होती थी उसको देखने में इससे बहुत इंटरेस्ट था। और इसी के टाइम में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ये लास्ट राजा था जो बैठा था मयूर सिंहासन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द अवध किंगडम इन द 18th सेंचुरी। सो कौन था जिसने मतलब कि अवध किंगडम का इंडिपेंडेंट फाउंडर, मतलब कि जिसने अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, पहला स्वतंत्र अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, शहादत खां। शहादत खां। मैंने बताया था कि जब मोहम्मद शाह के टाइम में ही, मोहम्मद शाह के टाइम में हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, ये सारे के सारे जो हैं ये मतलब कि बीजापुर, ये एक स्वतंत्र मतलब कि राज्य ये बने थे, ठीक है। तो ये जो था ये एक नोटोरियस मतलब कि ये वजीर था पहले, ये शहादत खां पहले वजीर था मोहम्मद शाह का, ठीक है। और बाद में ये क्या बन जाता है, अवध का इंडिपेंडेंट नवाब बन जाता है, एक स्वतंत्र नवाब बनता है ये अवध का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12th 1, महाराजा सवाई जय सिंह ऑफ जयपुर डिड नॉट बिल्ड द ऑब्जर्वेटरी एट। तो देखिए मैंने क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं मैं कि कहा उन्होंने नहीं वेधशाला का निर्माण करवाया था। तो उज्जैन में करवाया था, वाराणसी में करवाया था, मथुरा में करवाया था, उसके बाद दिल्ली में भी करवाया था, दिल्ली में भी करवाया था, और एक जगह और उन्होंने करवाया था, जयपुर में भी करवाया था, जयपुर में भी करवाया था, जयपुर में करवाया था, दिल्ली में करवाया था, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद में नहीं करवाया था, इलाहाबाद में नहीं करवाया था। तो यहाँ पे आंसर इलाहाबाद हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश करने से रोका था। तो ये शाह आलम जो 2 थे उनको इसने रोका था, ठीक है। और शाह आलम का जो 2 जो थे, इनका टेन्योर जो था शाह आलम 2 का, वो 1759 से लेके 1806 तक इनका शाह आलम 2 का टेन्योर था, ठीक है। और इन्हीं के टेन्योर के टाइम में क्या हुआ था कि ये मतलब इनका एक ये जो था ये क्या बोलते हैं वजीर जो गयाजुद्दीन था, ये एक षड्यंत्र में शामिल हो गया था और इनको दिल्ली आने से रोक रहा था। तो फिर ये मराठाओं की मदद से, मराठा के मदद से ये दिल्ली पहुंचे, और फिर इन्हीं के सत्ता पे जो है 1803 में मतलब कि अंग्रेजों ने दिल्ली पे कैप्चर कर लिया, जब ये शाह आलम 2 के टाइम में ही चीज हुआ था। तो ये 13th का आंसर जो है वो सी है। बार बार आप वीडियो को देखते रहिए और बस आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र हैदराबाद राज का संस्थापक था। तो पहले मैंने बताया अवध का संस्थापक कौन था, तो शहादत खां था। और ये हैदराबाद राज का जो संस्थापक था चिनकिलिच खां, ये हैदराबाद राज का संस्थापक था चिनकिलिच खां। और ये यहाँ पर एक मतलब कि मुगलों के जो थे एक मतलब कि सेनापति हुआ करते थे वहां पे, ठीक है। उनका नाम था मुबारिज खां। इसको इसको हरा के, ठीक है ना, वहां पे चिनकिलिच खां जो है वहां पे वो मतलब कि इसके बाद ही जो है निजामों का वहां पे राज हो गया हैदराबाद पे, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, चिनकिलिच खां। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर टू सिट ऑन द पीकॉक थ्रोन। तो ये बात हम पहले ही बहुत बार कर चुके हैं। ये 15th का मोहम्मद शाह, जो ये मतलब कि सी ऑप्शन है इसका। मोहम्मद शाह जो था ये लास्ट था राजा जिसने पीकॉक थ्रोन पे मतलब मयूर सिंहासन पे बैठा था।
और इसी के टाइम में जो है कोहिनूर हीरो को भारत से बाहर ले जाया गया। इसी के टाइम में जो है नादिर शाह का आक्रमण हुआ, और इसी के टाइम में जो है करनाल का लड़ाई भी हुआ। द लास्ट एम्पायर वाज बहादुर शाह, हिज फादर नेम वाज। तो जो अंतिम मुगल शासक थे उनका नाम था बहादुर शाह। उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था अकबर, अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जो थे उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द दिल्ली द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी? तो दिल्ली के जंतर मंतर नामक खगोलीय वेधशाला का निर्माण निम्न से किसने करवाया था? तो अकबर ने नहीं करवाया था, शाहजहां ने भी नहीं करवाया था, सेठ सूरजमल ने भी नहीं करवाया था, जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जय सिंह द्वितीय ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द बुक जीज मोहम्मद शाही रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सो ये जो जीज मोहम्मद शाही जो है बुक, ये 1773 में लिखी गई थी, ठीक है। सो इसे किसने लिखा था? तो इसे लिखने वाले जो थे वो सवाई जयसिंह ऑफ जयपुर। तो सवाई जयसिंह, ये मैं इनके बारे में हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, इनको बहुत ही एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था, तो इन्होंने ही जो है इसे बुक को लिखा था। तो दोस्तों आज ये खत्म हुआ मित्रों, आज ये पूरा ये उत्तर मुगल काल का ऑब्जेक्टिव। आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, उनका मैं थ्योरी उन पे बनाता रहूंगा और उन पे एमसीक्यू भी लेके आता रहूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।